डियर स्टूडेंट, टुडे विल टॉक अबाउट प्रोलेक्टिन। आज हम प्रोलेक्टिन के बारे में बात करेंगे। तो हमें पता है जो प्रोलेक्टिन है इट इज सिक्रेटेड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। प्रोलेक्टिन इज प्रोड्यूस और सिक्रेटेड मेनली बाय इंटीरियर पिट्यूटरी, और ये स्ट्रक्चरली जो है वो होमोलोगस हैं, सिमिलर हैं टू द ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन की तरह स्ट्रक्चरली जो है सिमिलर है। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, मिल्क प्रोडक्शन है, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन। प्रोलेक्टिन के फंक्शंस क्या है, मिल्क प्रोडक्शन करते हैं इन ब्रीस्ट, इन ये ब्रीस्ट के अंदर मिल्क प्रोडक्शन काज करता है। और ये भी हमने डिस्कस किया कि इनहिबिट करता है इव्यूलेशन इन द फीमेल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन द मेल बाय इनहिबिटिंग जीएनआरएच सिंथेसिस एंड रिलीज। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्रोलेक्टिन है ये क्या करता है, इनहिबिट करता है या ब्लॉक करता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और फिर क्या होगा, जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या होगा, इनहिबिट होंगे। सो प्रोलेक्टिन क्या करता है, ये जीएनआरएच को ब्लॉक करता है, इस वजह से ल्यूटेनाइजिंग एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल डिक्रीज होता है। और फिर इसकी वजह से फिर क्या होता है, मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस इनहिबिट होती है और फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन जो है नहीं होती। यानी ये जो सेक्सुअल एबिलिटी है उसको डिक्रीज करते हैं प्रोलेक्टिन। यहाँ पे क्या है, एक्सेसिव अमाउंट अगर प्रोलेक्टिन हम यूज़ करें, यानी पेशेंट के अंदर, एक बंदे के अंदर अगर प्रोलेक्टिन का लेवल बहुत ज़्यादा है तो इसमें लिबिडो भी कम होगा। लिबिडो का मतलब कि सेक्सुअल जो सेक्सुअल इशात होते हैं वो क्या होगा, उसके अंदर कम होंगे। रेगुलेशन इसकी किस तरह होती है, तो प्रोलेक्टिन जो होते हैं सिक्रीशन फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी जो होते हैं इज टोनिकली इनहिबिटेड बाय डोपामिन। ये भी हमें पता है कि डोपामिन, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। डोपामिन है, डोपामिन डोपामिन क्या करता है, इनहिबिट प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन को इनहिबिट करता है। सो द लेवल ऑफ प्रोलेक्टिन आर इनहिबिटेड बाय द डोपामिन, दिस इज इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। तो ये क्या करता है, टोनिकली फ्रॉम द टिब्यूलो इन्फर्टिबुलर पाथवे हाइपोथैलेमस। डोपामिन क्या करता है, प्रोलेक्टिन के लेवल को डिक्रीज करता है। इसके बाद प्रोलेक्टिन फिर क्या करता है, इंटर्न इनहिबिट इट्स ओन सिक्रीशन बाय इंक्रीज डोपामिन सिंथेसिस। यानी प्रोलेक्टिन अपनी सिक्रीशन को कम करती है इन डोपामिन सिंथेसिस को बढ़ाकर। एंड सिक्रीशन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से इसकी सिक्रीशन बढ़ा देते हैं। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज प्रोलेक्टिन सिंथेसिस, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ये पढ़ा भी है हमने कि जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है ये प्रोलेक्टिन सिंथेसिस को क्या करते हैं, या सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में होते हैं, जो पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा है। डोपामिन क्या है, डोपामिन हैज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑन प्रोलेक्टिन रेगुलेशन देन थायराइड रिलीजिंग हार्मोन डज हैव। तो यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आई हो तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यानी लेट्स से वी हैव प्रोलेक्टिन, हमारे पास क्या है, एक हार्मोन है प्रोलेक्टिन, इसके ऊपर दो हार्मोन काम करते हैं, एक है डोपामिन और एक है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है ये प्रोलेक्टिन के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, जबकि डोपामिन जो है वो इसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। लेकिन जो डोपामिन का इनहिबिटरी इफेक्ट है ऑन द प्रोलेक्टिन प्रोडक्शन वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू थायराइड रिलीजिंग हार्मोन विच हैज प्रोडक्टिव इफेक्ट। यानी जितना डोपामिन प्रोलेक्टिन को इनहिबिट करता है इतना स्ट्रांगली टीआरएच जो है इन प्रोलेक्टिन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो डोपामिन मोर देन टीआरएच, ये यहाँ तक हो गई। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस डोपामिन एंड टीआरएच दोनों को रिलीज करता है। अब इस डायग्राम को जो है समझते हैं। लेट्स से हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। तो जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस सोचते हैं कि T3 T4 लेवल कम है तो मैंने टीआरएच रिलीज करना है ताकि हमारे पास क्या हो जाए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो जाए और वो T3 T4 को इंक्रीज करे। तो ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन अपने फंक्शन के साथ साथ क्या करता है, डोपामिन के लेवल प्रोलेक्टिन के इंटीरियर पिट्यूटरी को भी स्टिमुलेट करता है और वो प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है। तो ये हमारे पास इस तरह से होता है। अब यहाँ पे जो डोपामिन है, डोपामिन क्या है, ये इनहिबिट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी टू डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोलेक्टिन। अब कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे कि इसमें खासकर एंटीसाइकोटिक्स, चेस्ट वॉल हिंजरी थ्रू एएनएस और निपल स्टिमुलेशन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। यानी ये चीज़ें जो हैं ये इनहिबिट करता है लेवल ऑफ डोपामिन को। और जब डोपामिन लेवल जो है इनहिबिट हो जाए, यानी डोपामिन इनहिबिट हो जाए तो फिर इंटर्न क्या होगा, प्रोलेक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा। ये यहाँ तक हो गए। अब स्लाइड या क्राई हाउ बीबी जो है हाई कार्टिकल सेंटर को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और विच क्या करता है, इनहिबिट करता है हाइपोथैलेमस को। अब यहाँ पे क्या है, लेट्स से प्रोलेक्टिन लेवल जो है हमारे पास, प्रोलेक्टिन ब्लड के अंदर मौजूद है। तो जब एक पेशेंट को रेनल फेलियर होगा तो इसकी वजह से रिड्यूस प्रोलेक्टिन एलिमिनेशन होगी। यानी अगर एक बंदे का रेनल फेलियर हो गया तो इसकी जो प्रोलेक्टिन की लेवल है वो ज़्यादा रहेगी बॉडी के अंदर, क्योंकि उसकी एलिमिनेशन जो है नहीं होगी। ठीक है, यानी प्रोलेक्टिन किडनी से जो एलिमिनेट होता है वो एलिमिनेशन नहीं होगी, तो इस वजह से प्रोलेक्टिन का लेवल जो है ज़्यादा होगा। सो एक पेशेंट है उसको किडनी फेलियर हो गया, उसको इसके अंदर प्रोलेक्टिन का लेवल ज़्यादा होगा। प्रोलेक्टिन का काम क्या है कि ये मिल्क प्रोडक्शन जो है ब्रीस्ट के अंदर
ब्रीस्ट के अंदर मिल्क प्रोडक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, GnRH। अब यहाँ तक सिर्फ ये देख ले कि GnRH है, इसको छोड़े। ठीक है, GnRH क्या करता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, एंड दैट कॉज ओव्यूलेशन इन द फीमेल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन द मेल। लेकिन प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है GnRH को, और इस वजह से FSH और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी ओव्यूलेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है नहीं होती। इसके बाद अगर प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी क्या करता है, एस्ट्रोजन के लेवल प्रेगनेंसी में जो है ज़्यादा होती हैं, और वो क्या करता है, प्रोलैक्टिन के लेवल को इंक्रीज करता है। सो प्रेगनेंसी क्या करता है, वहाँ पे एस्ट्रोजन की लेवल ज़्यादा होगी और वो प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा होगी, तो प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन के लेवल जो है ज़्यादा होती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी रेगुलेशन है। अब यहाँ पे क्या है, डोपामिन के एगोनिस्ट हैं। डोपामिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन के लेवल को डिक्रीज करता है। तो डोपामिन के जो एगोनिस्ट हैं, जिनमें ब्रोमोक्रिप्टिन और केबारगोलिन शामिल हैं, ये इनहिबिट करेंगे प्रोलैक्टिन सिक्रीशन एंड कैन बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग जो ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, उनको ट्रीट करने के लिए हम ब्रोमोक्रिप्टिन और केबारगोलिन यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज डोपामिन एंटागोनिस्ट, सॉरी एगोनिस्ट, यानी वो ड्रग्स जो डोपामिन की तरह काम करते हैं, जिनमें ब्रोमोक्रिप्टिन शामिल हैं और केबारगोलिन शामिल हैं। ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को, और हम इसको यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये हो गया हमारे पास डोपामिन के एगोनिस्ट। अब डोपामिन के जो एंटागोनिस्ट हैं, यानी वो ड्रग्स जो डोपामिन को इनहिबिट करते हैं, जिनमें अक्सर एंटीसाइकोटिक्स शामिल हैं, मोस्टली एंटीसाइकोटिक्स, मिटोक्लोप्रामाइड, ये हमारे पास क्या हैं, डोपामिन इनहिबिटिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, एंटीसाइकोटिक्स एंड मिटोक्लोप्रामाइड, और साथ में एस्ट्रोजन भी है। एस्ट्रोजन भी क्या करते हैं, डोपामिन के लेवल को डिक्रीज करते हैं, जिनमें ओरल कंट्रासेप्टिव पिल या प्रेगनेंसी का जो स्टेट होता है, यानी प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन ज़्यादा होते हैं, और ओसीपीज में क्या होते हैं, ओसीपीज के अंदर एस्ट्रोजन जो है मौजूद होता है। तो वो क्या करेंगे, स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि ये डोपामिन के अपोजिट काम करते हैं। सो हमने क्या पढ़ा कि जो डोपामिन के एंटागोनिस्ट हैं, यानी वो ड्रग्स जो डोपामिन के लेवल को डिक्रीज करते हैं, जिनमें अक्सर एंटीसाइकोटिक्स शामिल हैं, मिटोक्लोप्रामाइड, ये और एस्ट्रोजन जिसमें प्रेगनेंसी का स्टेट, और ओसीपीज जो हैं, ये प्रोलैक्टिन लेवल को स्टिमुलेट करते हैं, यानी प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन जो है इसको स्टिमुलेट करते हैं। सो दिस इज द प्रोलैक्टिन